साइकिल, आओ जरा सा उसका हुनर देखते चलो। अरे भाई इमरान प्रताप करी भाई इन लोग आप बैठेंगे नहीं, आप थोड़ा साइड हल्का सा अरे भाई आप लोग पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। हम रहते तो खेल कर और काटने से ज्यादा बेहतर है। कौन बैठे कौन सा? हेलो हेलो, ठीक है। आवाज किस पे, इस पे ज्यादा बेहतर आ रही है? ठीक। अरे आप लोग आगे से हटते जाइए, देख रहे हैं बढ़ा मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद, आप बैठे भैया, आप बैठे, मैं डॉक्टर साहब को बुला लूंगा जब मुझे जरूरत होगी तब मैं बुला लूंगा। मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में डगरुआ के आसपास के जो साथी मौजूद है, माएँ बहनें मौजूद है, बुजुर्ग नौजवान साथी सब मौजूद है, उनका खैरमकदम करता हूँ, उनका इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे डाइस पर जो हमारे साथी हैं, हमारे बायसी के विधायक हाजी रुकनुद्दीन साहब, एक्स मिनिस्टर हाजी सुबहान साहब, इजहार अशफी साहब, हमारे अल्पसंख्यक विभाग के झारखंड के प्रभारी भाई उमैर खान टिक्का साहब, यहाँ मशहूर उस्मानी साहब, सैयद तनवीर साहब, मासूम रजा साहब, अमीरुल साहब, जिला कांग्रेस अध्यक्ष छोटू सिंह, प्रखंड अध्यक्ष डगरुआ मोहम्मद अफरोज अंसारी साहब, बहुत सारे नाम हैं, मैं जैसे जैसे मेरे सामने आते जाएंगे मैं लेता जाऊंगा। एजाज अहमद साहब, मनीष सिंह जी, डॉक्टर मारूफ साहब, महबूब आलम साहब। मेरे भाइयों, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। डगरुआ वालों, बायसी वालों, किशनगंज वालों, किशनगंज लोकसभा वालों, आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू करने के लिए आया हूं। बहुत दूर से आया हूं, रात बाड़मेर जैसलमेर में बिल्कुल भारत के बिल्कुल बॉर्डर पे 7 किलोमीटर दूर सफर कर रहा था, फिर वहां से 6 घंटे बाई रोड सफर करके अहमदाबाद पहुंचा, अहमदाबाद से दिल्ली की फ्लाइट थी, दिल्ली से बागडोगरा की फ्लाइट, फिर वहां से हेलीकॉप्टर। पिछली 6-7 रातों से सोया नहीं, क्यों अपनी नींद कुर्बान कर रहा हूं? खुदा ने सब कुछ दे दिया आपकी दुआओं से, आपने शायरी में मोहब्बत दी, फिर न जाने किन लम्हों पे मेरे लिए मुसल्लों पे बैठ के दुआ की, तो कांग्रेस पार्टी ने महज 34 साल की उम्र में देश की सबसे बड़ी राज्यसभा में बिठा दिया। ये आपकी दुआओं के भरोसे हुआ। लेकिन अपनी नींद कुर्बान करके पूरे मुल्क में क्यों जा रहा? 7 दिन पहले केरल में था, फिर उत्तराखंड में था, फिर मध्य प्रदेश में था, महाराष्ट्र में था, जम्मू कश्मीर में था, राजस्थान में था, यहां पहुंचा हूं, इसके बाद बंगाल जाऊंगा। क्यों पूरे मुल्क में? आने वाली 26 तारीख को यानी कि परसों आपको अपने घरों के बाहर निकलना है और न सिर्फ किशनगंज के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। लड़ाई बहुत बड़ी है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो ये कह रही हैं खुलेआम चुनावी सभाओं में, चाहे वो आनंद हेगड़े हो, चाहे ज्योति निर्दा हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे अरुण गोविल हो, ये भाजपा के तमाम नेता खुलेआम कह रहे हैं, बिना डरे कह रहे हैं कि हमें इतनी सीटें दे दो, हमें संविधान बदलना है। मुल्क में जो बदल पाए, तीसरी बार में संविधान बदलना है। और एक तरफ एक इंसान खड़ा है पूरी ताकत से जो कह रहा है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक भारत के संविधान को बदलने नहीं दूंगा, जिसका नाम राहुल गांधी है। आखिर क्यों बदलना चाहते हैं संविधान? नरेंद्र मोदी जी से मेरा सवाल है, अमित शाह जी से मेरा सवाल है कि आखिर क्यों बदलना चाहते हैं आप संविधान? वो संविधान जिसमें
देश में हाशिए पर मौजूद लोगों को रिजर्वेशन मिले। आप उनका आरक्षण खत्म करना चाहते, वो गरीबी नहीं खत्म करना चाहते, बेरोजगारी नहीं खत्म करना चाहते, हमारे आपके हालात नहीं बदलना चाहते, संविधान बदलना चाहते। खतरा बहुत बड़ा है। अगर ये इलेक्शन सिर्फ लोकसभा का इलेक्शन होता, एमपी चुनने का इलेक्शन होता सिर्फ, तो मैं आपके बीच में इतना परेशान होकर नहीं आता। मैं क्यों आया? मैं आया हूं राहुल गांधी की मेहनत की लाज बचाने के लिए, जो उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहले 4000 किलोमीटर चले पैदल, और फिर उसके बाद मणिपुर से मुंबई तक 6700 किलोमीटर चले। आए थे वो आपके इन्हीं रास्तों पे। मैं खड़ा था, मुझे आज भी याद है 6 सितंबर की शाम 2022 में, जब कन्याकुमारी में समंदर के साहिल के किनारे एक नौजवान खड़ा होकर के एक टी शर्ट और एक ट्राउजर में ये कह रहा था कि मुल्क में नफरतें बहुत फैल गई हैं, इन्हें कम करने की जरूरत है। मैं नारा लगा रहा हूं, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। जिस किसी इंसान को, जिस किसी हिंदुस्तानी को मेरे साथ पैदल चलना हो, आए, चलते हैं, नारा लगाते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं चला हूं साथी के साथ, मैंने देखे हैं उसके पांव के छाले। मुझसे मीडिया के साथ उन्होंने कहा था कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर आप क्या कहेंगे? तब मैंने एक शेर पढ़ा था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं उनके साथ, और वो अभी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली तो आपके किशनगंज से होते हुए गुजरे थे इधर से। मेरे भाई, पार्लियामेंट का इलेक्शन सड़क, नाली और नल का इलेक्शन नहीं होता। पार्लियामेंट का इलेक्शन साथ खड़े हैं। 2 साल पहले जब मैं पार्लियामेंट पहुंचा तो 24 साल की उम्र, तो मुझे लगता था कि यार देखो पार्लियामेंट में होता क्या है। बिल्कुल आपकी तरह गांव से निकल के मैं भी आया था। ये तो आपकी दुआओं का सदका था कि जहां जाकर के लोग अपनी सियासत खत्म करते हैं, खुदा ने मेरी सियासत वहां से शुरू की। राज्यसभा पहुंचना लोगों का आखिरी सपना होता है। मेरे सपने की शुरुआत राज्यसभा से हुई। तो आपकी दुआ रही तो फिर सफर खत्म तो न जाने कहां होगा इंशाल्लाह। मैं जाता था, मैं सोचता था कि यार आया हूं नया राज्यसभा का सांसद चुन के, नया सा लड़का। सब हैरत में थे कि कांग्रेस पार्टी ने 34 साल की उम्र में एक लड़के को राज्यसभा दे दी। ये तो बिल्कुल सूरज इधर से उधर निकलने वाली बात थी। सब हैरान थे। मैं चाहता था देखने, तो मैं सोचता था कि देखूं कौन सा सांसद क्या काम कर रहा है। तो मेरा खुदा गवाह है, मैं इस बात की गवाही दे रहा हूं खड़ा होकर, क्योंकि मैंने सुना है कुछ बड़ी बड़ी टोपियों वाले लोग ये कह रहे हैं कि हमने तो डॉक्टर जावेद साहब को कभी पार्लियामेंट में देखा नहीं। मैं इमरान प्रताप गढ़ी खुदा को गवाह बना करके ये बात कह रहा हूं कि मैंने जब भी पार्लियामेंट में पहुंचा हूं, सेशन चलता रहा हो, तो मैंने देखा है कि पार्लियामेंट के बाहर जो गांधी जी की मूर्ति है, गांधी स्टैचू है, उसके बाहर एक अकेला इंसान एक बैनर लेके मुझे हमेशा खड़ा दिखा है कि एएमयू किशनगंज का फंड रिलीज करो। सरकार से मुतालिबा करता हुआ एक अकेला इंसान खड़ा दिखा मुझे। आपने तस्वीरें देखी होंगी डॉक्टर जावेद साहब की, वो तस्वीरें झूठी नहीं है, वो तस्वीरें फोटोशॉप नहीं है। डॉक्टर जावेद को मैंने अपनी इन्हीं आंखों से पार्लियामेंट में एएमयू किशनगंज के मुद्दे पर बैनर लेके खड़े हुए देखा है मैंने। तो जो आपके बीच में आकर के झूठ बोल रहे हैं, दरअसल वो मोदी जी से कम झूठे नहीं है। जितना मोदी जी उतना ही ये भी। दोनों जज्बात का सौदा कर रहे हैं, दोनों आपके जज्बात खरीदना चाहते हैं। अरे भाई, अभी कुछ दिनों पहले ही तो आपको एमएलए बनाया है आवाम ने। दिखाइए ना करतब पटना में, असेंबली में। यहां तो अब तक कोई करतब दिखा नहीं पाए। आप कह रहे हैं कि नहीं हमें पार्लियामेंट भेजो, हम वहां करतब दिखाएंगे। अरे भाई, जो अमौर की आवाम ने जो जिम्मेदारी दी थी पहले, उसे तो सही से निभाओ, फिर अगला मुतालबा करना। ये डॉक्टर जावेद आपके बीच में खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, सीईसी के मेंबर हैं, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं। और ये इसलिए बड़े नहीं है कि इनका नाम डॉक्टर जावेद है,
ये इसलिए बने हैं क्योंकि आप उन पे भरोसा करते हैं, वोट देते हैं, चुन के भेजते हैं, इसलिए पार्टी को बड़ा नेता मानती है। तो डगरुआ वालों, जिन दरख्तों को खुद लगाया जाता है उसे किसी परदेसी के कहने पे काटा नहीं जाता है, वरना साए के लिए तरस जाओगे, वरना आने वाले दिनों में साए के लिए तरस जाओगे। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं तुम्हारे बीच में खड़ा होकर के। ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है। ये इलेक्शन तजुर्बा करने का इलेक्शन नहीं है, नया झंडा पकड़ने का इलेक्शन नहीं है कि साहब आए हैं कह रहे हैं। अरे एक आदमी ऑलरेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दिल्ली में सरकार बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं केरल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश होता हुआ आ रहा हूं, तब ये बात कह रहा हूं कि भले ही टीवी चैनलों में नरेंद्र मोदी जी जीत रहे हो, लेकिन जमीन पर इंडिया अलायंस जीत रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 400 सीट, जैसे 15 लाख वाला जुमला था वैसे जुमले के अलावा कुछ भी नहीं। हेलो, कोई बात नहीं, ये तो माइक तो हमारा पार्लियामेंट में बंद करवा देती है सरकार, यहां कौन सी बड़ी चीज है। लेकिन उसके बाद भी हम चुप नहीं होते हैं। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। हम प्रधानमंत्री की आंख से आंख मिला करके जब वो 6 फीट दूर बैठे होते हैं तब भी बोलते हैं, और यहां भी खड़े होकर के बोल रहे हैं ना तब चुप हुए थे ना अब चुप होंगे। चुप तो तभी होंगे जब इस जिस्म में जान नहीं रह जाएगी, वरना हम बोलते रहेंगे। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं मेरे भाई। हम झुकने वाले लोगों में से नहीं है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी भाषणों में कुछ भी कहें, कलाकार तो है ही, वो बहुत बड़े एक्टर हैं, अमिताभ बच्चन खेले उनके आगे, इस मामले में तो उनकी तारीफ बनती है भाई। लेकिन सच्चाई यही है कि राहुल गांधी जी ने 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में 150 का आंकड़ा नहीं पार करेगी, तो नहीं पार करेगी। और बिहार वालों, उसकी शुरुआत आपको किशनगंज से करनी पड़ेगी। जो पहले फेज का इलेक्शन हुआ है उसमें आए बाएं साए हो गई है भाजपा, पूरा एनडीए अलायंस ब्लॉक लाया हुआ है। प्रधानमंत्री जी अपने पुराने भाषणों को दोहराना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि इधर बिहार में तेजस्वी यादव ने, लालू जी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो माहौल पूरे प्रदेश में खड़ा किया है, उसके बाद से बिहार में जहां पिछली बार 40 में 39 सीटें जीती थी, यार तब भी आपने जो है मतलब उस आंधी तूफान में भी किशनगंज जीता था आपने। और आज किसी पराये आदमी के कहने पर मांझा पकड़ लोगे, 3 सीने में घुसा लोगे, नहीं करोगे ना, नहीं करोगे ना, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है मेरे भाई। खतरा जमहूरियत और आईन पर है। वो चाहते हैं कि संविधान बदल दिया जाए, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर चाहते हो कि आने वाली नस्लें इस मुल्क में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान के मुताबिक चले, तो फिर एक वोट लेकर के घर से बाहर निकलो 26 तारीख को, और आपका डॉक्टर जावेद को हाथ के पंजे को दिया गया एक वोट सिर्फ डॉक्टर जावेद को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। सामाजिक न्याय के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम लालू प्रसाद यादव है। डॉक्टर जावेद को आपका दिया गया एक वोट बाबा साहब के सच्चे वारिस मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। आपका दिया गया एक वोट तेजस्वी यादव को मिलेगा। आपका दिया गया एक वोट प्रियंका गांधी को मिलेगा, सोनिया जी को मिलेगा। आपका दिया गया एक वोट रुकनुद्दीन साहब को मिलेगा, हाजी सुभान को मिलेगा, इजहार अशफी साहब को मिलेगा, और तो और डॉक्टर जावेद को आपका दिया गया एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका पर्सनल एहसान होगा। आप भेजिए इन्हें लोकसभा, ये लोकसभा में खड़े होकर के आपके मुद्दों पे
करेंगे और मैं इनसे 50 मीटर दूर राज्यसभा में बैठकर आपके मुद्दों पे लड़ूंगा। एक जिताइए, एक साथ में फ्री पाइए, इससे अच्छा ऑफर क्या हो सकता है भाई आपको? एक के साथ एक फ्री। मैं तो 2016 में जब यहां सैलाब आया था तब से आपके बीच में आता रहा हूं। मेरी शायरी के हवाले से तो आप जानते ही हैं मुझे, लेकिन जब से पार्लियामेंट में गया हूं तब से चुप नहीं हूं। कभी नजीब के मुद्दे पर आवाज उठा रहा हूं, कभी जामिया यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर आवाज उठा रहा हूं, कभी अलीगढ़ के बच्चों के लिए आवाज उठा रहा हूं, कभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए आवाज उठा रहा हूं, कभी सुनहरी बाग मस्जिद के लिए आवाज उठा रहा हूं, कभी महंगाई के खिलाफ, कभी मणिपुर के खिलाफ मुसलसल बोल रहा हूं, चुप नहीं हूं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, इलेक्शन हवा में कहीं नहीं है, इलेक्शन जमीन पर है। और जमीन पर इस मुल्क में नफरत के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई कोई लड़ रहा है तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं। ये सच्चाई है। मुझे बताओ, राहुल गांधी का नारा क्या था? नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। बहुत संजीदगी से सुनना। नफरत के सबसे ज्यादा शिकार कौन है? कौन है? हम है ना, आप हो ना, आप हो ना। कौन से चौराहे पर, कौन सी ट्रेन में, कहां इबादत करते हुए, कौन सी भीड़ भाड़ में कुछ पता है? उस नफरत का शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं। तो नफरत खत्म होगी तो सुकून किसको मिलेगा? सुकून किसको मिलेगा? नफरत कम होगी तो हमको मिलेगा, आपको मिलेगा ना। तो वो इंसान नफरत खत्म करने के लिए कितना किलोमीटर चला? 4000 किलोमीटर। 4000 किलोमीटर का मतलब समझते हैं? 4 किलोमीटर पैदल चलना हो तो समझ में आता है, 40 चलना हो तो समझ में आता है। वो आदमी रोज 25 किलोमीटर पैदल चलता था, लाखों लोगों को गले से लगाता था। और मैं डगरुआ में खड़ा होकर एक बात कह रहा हूं, यहाँ दानिश्वर लोग बैठे हैं, यहाँ हमारे मजहबी रहनुमा बैठे हैं, यहाँ तमाम बुजुर्ग बैठे हैं। अरे आप तो वो लोग हो ना जो इस बात पर ईमान रखते हो कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। रखते हो या नहीं रखते हो? रखते हो इस बात पर ईमान ना? हमारा ईमान है इस बात पर कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसको दे देनी चाहिए। मैंने देखा है राहुल गांधी के पांव के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी के बहते हुए पसीनों को। वो पसीना अभी सूखा नहीं है। मैं राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं और मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। हम आपके बीच में सिर्फ आपसे एमपी बनाने के लिए अपील करने नहीं आए, हम दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आपसे अपील करने आए। आप हमें किशनगंज जिता के दीजिए, हम आपको दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बना करके देंगे। आपका वोट हेमंत सोरेन की रिहाई तय करेगा, आपका वोट अरविंद केजरीवाल की रिहाई में रास्ता साफ करेगा। इस सरकार के इरादे अच्छे नहीं है। ये सामाजिक न्याय के जितने भी योद्धा हैं सबको मसल देना चाहते हैं, जेल में डाल देना चाहते हैं। लालू जी के खिलाफ, तेजस्वी जी के खिलाफ, मीसा बहन के खिलाफ कितनी कितनी साजिशें हो रही है, देख रहे हैं आप, एजेंसियों को लगा करके। तो अगर ये तीसरी बार चुन के आए तो फिर ये क्या करेंगे, ये समझने की जरूरत है। इसीलिए एक एक वोट की अहमियत समझो। यहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं आपके भाई डॉक्टर जावेद साहब, अपना एक एक वोट इन्हें दीजिए। चूंकि वक्त बहुत कम है, मुझे जाना भी है। हाँ, मैं शायरी नहीं सुनाऊंगा तो आप लोग कहेंगे देखो जब मैं सांसद हो गया तब तो शायरी वाली नहीं सुनाता है। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं सुना के जाऊंगा। बिल्कुल सुनाएंगे, बिल्कुल सुनाएंगे। कहां सोया है चौकीदार? याद है 2014 का भाषण? भाइयों बहनों, मैं चौकीदार हूं, मुझे खजाने की चाबी सौंपो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। याद है? अब मैं उस चौकीदार से पूछ रहा हूं। एक दिन तो मैंने पार्लियामेंट में पूछा तो नजर बचा के उधर चले गए। तो मैंने कहा भाई नजर बचा के गुजरते हो तो गुजर जाओ, मैं आईना हूं, मेरी अपनी जिम्मेदारी है। मैं तो बोलूंगा, मैं तो सवाल पूछूंगा। और मैं अलग ऐलान पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार? कहां सोया है चौकीदार? गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहां सोया है चौकीदार? कहां सोया है चौकीदार? उधर जो माए बहनें सड़क पर बैठी है, जो उधर खड़े हैं, सबका समर्थन मिलना चाहिए अगली लाइन पे। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, सपोर्ट
इधर जो पीछे छत पर बैठी है मेरी माए बहने, मैं उनसे भी मुखातिब हूं। पुलिस वाले साथी कृपया ताली ना बजाएं, आचार संहिता है, सिर्फ सुन करके खुश हो सकते हैं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। आप भी तालियों में शोर जाए पटना तक, जाए दिल्ली तक, कि चाय बेचने दिल्ली से महारत बेच रहा है, कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन में तैयार रहना कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार।